हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का दिशा क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3। तो चैप्टर 6.3 हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम चैप्टर 6.2 पढ़ चुके हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने बता दिया था, होमवर्क भी दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पिछला वीडियो जाके देखिए, उसको पढ़िए, फिर इसके बाद इसको समझिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना हमें। तो बोल रहा है कि निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो दिया गया है उसमें x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन लेके हम देखते हैं कि कैसे x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही आसान है, इसमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। देखो ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये तो इंटीरियर एंगल हो गया भाई, ये तो कोई भी निकाल लेगा। इस पर हम कई सारे सवाल लगा चुके हैं। चलो फिर भी हम देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। पहला सवाल है, सो हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ जानते हैं भाई कि पहले तो गिवन डेटा हम लिखें। ठीक है, पहले हमें जो भी डेटा दिया गया है वो लिखें। गिवन हमारा क्या क्या है भाई, एंगल ए हमारा x के बराबर है, एंगल बी हमारा 50 है, एंगल सी कितना है 60 है ना। जब इतना है तो हम एक चीज़ जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल में। ठीक है, 180 के बराबर होता है। एंगल ए कितना है x, बी कितना है 50, सी कितना है 60 और टोटल कितना है 180। सो x प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं। जब इतना होगा, ठीक है, x का मान कितना निकलेगा, x बराबर हम निकालेंगे, सो 180 माइनस 110, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। लो निकल तो गया, यही तो निकालना था, और कुछ निकालना था क्या। सबसे छोटा क्वेश्चन था अब तक का, मुझे लग रहा है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है, सो इसको थोड़ा हम ध्यान से लगाएंगे और इसको समझेंगे कि कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या है। ठीक है, सो यहीं तक है क्वेश्चन। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें एक चीज़ अलग दिख रहा है कि इसमें कोई भी एंगल दिया नहीं है। दे रहा है क्या, कोई भी दिख रहा है, लेकिन एक हिंट है इसमें। क्या है, दिख रहा है किसी को, ज़रूर दिख रहा होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा जितने मैंने पढ़ाया है, सो कुछ तो समझ में आ रहा होगा। हिंट क्या है यहाँ पे, इधर देखो ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री का। इसका मतलब ये कोण क्या, ये कौन सा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो अब एक बात बताओ, समकोण है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा। हमेशा हर केस में 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अगर हम x निकालेंगे तो 2x ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे, देखो कितना आसान है। देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, जब हमने a माना तो a का मान क्या हो गया, x हो गया, b कितना हो गया 90 भाई, एंड c 2x। ठीक है, तो एक बात बताओ, हम क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ये कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। इतना होगा हमेशा। चलो जब इतना होगा तो एंगल ए कितना है x है, बी कितना है 90 है, और सी कितना है 2x है, टोटल 180 है। तो एक बात बताओ, 2x और x ऐड होके कितने हो जाएंगे 3x। ठीक है, प्लस 90 बराबर 180, इतना होगा। चलो जब इतना होगा, सो इतना अगर हमारा सवाल सॉल्व हो गया तो हमारा सवाल आसान हो गया, हमने सॉल्व कर दिया है काफ़ी हद तक। ठीक है, अब देखो, अब हम अगर यहाँ पे 3x बराबर 180 माइनस 90 लिख दें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। 90 को हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया और कुछ नहीं। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 करेंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा, और क्या 3 है ना, यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे इसके ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखो कैंसिल करो, 3 3 ज़ा 9, टोटल 30। सो x का मान कितना निकल के आ गया। अब कह सकते हो क्या कि भाई x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, x इक्वल टू
30 निकल के आ गया, ये हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना। तो देखो जब हमने x का मान निकाल लिया तो भाई 2x का भी तो निकल जाएगा। जब x इतना आसान है तो 2x भी तो आसान होगा। देखो 2x कितना होगा, x बराबर 30, तो 2x बराबर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 60, दोनों वैल्यू निकल गई, यही तो निकालना था। ठीक है, तो तुम्हारा सवाल बहुत ही आसानी से लग गया। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? ठीक, एक बार फिर से समझना, समझ में आ जाएगा। वीडियो पॉज करके रिवर्स करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो आगे करते हैं अगला सवाल। ये देखो थोड़ा सा ये भी अलग सवाल, लेकिन अच्छा सवाल है। ठीक है, अगर त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता होगी ट्रायंगल की तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसमें 2 एंगल बराबर हैं, दोनों x का मतलब क्या है, दोनों एंगल बराबर है। अगर नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी ध्यान दो, अभी समझ में आ जाएगा सवाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल मान लेते हैं भाई, इनको a मान लो, ये b और ये c। चलो अब इतना मान लिया हमने तो आसान हो गया हमारा सवाल। ठीक, हाँ तो अब देखो मान लिया हमने। सो अब क्या कर सकते हैं, गिवन में हम लिख सकते हैं क्या, गिवन में सेम काम कर सकते हैं क्या, एंगल ए 50, एंगल बी कितना x, और एंगल सी भी कितना x, मतलब दोनों बराबर हैं। सो हम यूँ कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं भाई, क्या, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180। सो एक बात बताइए, a कितना है 50, b कितना है x, c कितना है x, टोटल 180। ठीक, तो क्या हम लिख सकते हैं कि 50 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जब हम अगर इतना लिख सकते हैं तो हमारा सवाल तो लग गया। अब और कुछ करना है क्या? और कुछ भी नहीं करना हमें। ठीक है, सवाल हमारा लग चुका है। ठीक, ओके, अब देख लो क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 50, तो 2x बराबर 180 में से 50 घटा दो कितना आ जाएगा 130। तो एक बात बताओ x बराबर क्या हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 130 को 2 से भाग दे देंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा, काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 65 जाएगा कि नहीं, x का मान 65 ही आएगा, काट के देख लेना। ठीक है, सॉल्व करोगे तो x का मान कितना आएगा 65, और जब एक x का मान 65 आया तो दूसरे x का मान भी 65 होगा। इसका मतलब जो हमारा कोण b होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा 65। कोण सी भी हमारा उतना ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों x है और दोनों बराबर है। ठीक है, सो यहाँ पे b और c दोनों के मान निकल गए। ठीक है, ये सवाल समझ में आया कैसे? चलो अगला सवाल देख लेते हैं, एक और थोड़ा सा ये भी टफ सवाल है। ठीक है, लिख लेना बढ़िया से। देखो सबसे पहले कहाँ से लिखोगे, ये शुरुआत करना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप, इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, इतने पार्ट को लिखने के बाद इसको, एंड देन लास्ट में इसको लिख लोगे। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलो अगला देखते हैं। अगला डायरेक्ट आपका होमवर्क आ गया, 1 मिनट। चलिए मैंने 2 क्वेश्चन लगाए, बाकी आपको होमवर्क में दे दिया, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों आपके होमवर्क हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो कि निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y दो वैल्यू हैं यहाँ पे, दोनों आपको निकालना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं भाई यहाँ से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे x और y दोनों के मान निकालने हैं, तो कैसे निकलेंगे देख लेते हैं। ये ले लेते हैं a, इसको b और इसको क्या c। ठीक है, चलो अब देखिए सबसे पहले दिया हुआ डेटा क्या है, गिवन। ठीक, क्या क्या है, एंगल ए 50, एंगल बी कितना होगा x, नहीं पता हमें। ठीक है, एंगल सी कितना है भाई y। लेकिन अगर हम देखें तो एक एंगल दिया हुआ है जिसको हम कह लें, अगर हिंदी में कहें तो बाह्य कोण और इंग्लिश में कहें तो एक्सटीरियर एंगल। मैं EXT
ए करके लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। तो ये कितना है 120 डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, बाह्य कोण 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ बाह्य कोण, ठीक। चलो अब देखो एक बात बताओ, y का मान यहीं से निकल जाएगा, कैसे? देखो क्या हो जाएगा, क्या हम y प्लस 120 बराबर 180 लिख सकते हैं? बताया था मैंने ना, एक लाइन ही तो है, ठीक है, पुराना वाला कॉन्सेप्ट पे लगेगा, ठीक है। सो y का मान कितना निकल जाएगा यहाँ से 180 माइनस 120। सो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। लो एक प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गई, ठीक है। अब बचा x का मान। चलो जब y निकल गया तो x कहाँ पे जाएगा, वो भी निकल जाएगा भाई, ठीक है। उसको तो निकालना और आसान होगा। देखो कैसे, x का मान निकालना हमें। सो हम जानते हैं भाई क्या, a b c बराबर 180, ठीक है। a कितना है पहले से पता है हमें 50, b हमने अभी निकाला, जो y का मान था वही तो b था हमारा। देखो b बराबर क्या है x, सॉरी b हमें नहीं पता, b ही हमें निकालना है x का मान, और c हमारा क्या है y, तो y का मान कितना है 60, टोटल 180। लो x का मान निकल जाएगा, अब x प्लस कितना हो जाएगा 110 180, ठीक। जब इतना हो गया सो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 110 ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 180 माइनस 110, ठीक है। ट्रांसफ़र कर देंगे कितना आ जाएगा 170, ठीक है, 17 नहीं बल्कि 70। x की वैल्यू कितनी आ गई 70। देखो y का भी निकाल लिया हमने, x का भी निकाल लिया। समझ में आया कैसे निकल रहा है? रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको x और y का मान निकालना है। तो ये तो सबसे सिंपल है। सिंपल क्यों है कि जो भी इस तरह के एंगल होते हैं, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया इस तरह के एंगल, ठीक है। ये एंगल आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये देखो ये होगा, ठीक है। इधर जो होगा इधर, वो भी इधर भी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ऊपर अगर 80 दिया हुआ है तो नीचे y का मान भी 80 होगा, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम पहले गिवन निकालते हैं भाई, ठीक है। इसको a मान लीजिए, इसको b और इसको c। चलिए a कितना है 50, b कितना है x, c कितना है, c हमारा y है, और y किसके बराबर है 80 डिग्री के बराबर। मतलब c का मान कितना है 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे a भी निकल गया, c भी निकल गया, हमें निकालना है b। तो आसान हो गया ना, निकल जाएगा भाई। क्या होता है, सिंपल सेम चीज़ जो अब तक करते आए हो, कुछ भी अलग नहीं करना। a कितना है 50, b कितना है x, c कितना है 80, ये है 180, ठीक है। सो x प्लस कितना हो जाएगा, ठीक 180। सो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 130, ठीक है। सो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा, घटा दीजिए 50। लो x का मान निकल गया, आपको और कोई मान नहीं निकालना, ठीक है। y पहले ही निकल गया था यहीं पे, ठीक है। x का मान निकालना था, लो 50 निकाल दिया, ठीक है। अच्छा लगा ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगला देख लो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आराम से इसको भी कर लोगे, कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। अभी देखो कैसे, इधर देखो, यहाँ पे देखो x x y, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब जहाँ जहाँ x है, इसका मतलब वो सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जो भी x वाला कोण है वो x वाला बराबर होगा, जो भी y वाला कोण है वो y के बराबर होगा। तो एक बात बताओ, इस सवाल को हम ऐसे फिगर से ही लगा देंगे, थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना। तो इधर देखो, अभी देखो ध्यान से, अभी देखो
ये वाला जो हमारा एंगल है ये क्या है, एक्स है, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, एक्स है, ठीक है। तो देखो जब ये वाला एंगल एक्स है तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई ऐसे ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इस तरह का, तो क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब एक्स और वाई सारे बराबर होंगे यहाँ पे, ठीक है, और वही होगा भी। देखो अगर हम इस एक्स को लेके चलें तो ये क्या होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, और ये वाई भी एक्स ही होगा, ठीक है। यहाँ पे वाई का मान भी अलग नहीं होगा, ठीक है। ये कौन सा कोण बन गया, ये बन गया आपका त्रिभुज, कौन सा बना, समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु, तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण जिसके बराबर होते हैं उन्हें समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें तीनों एक्स हैं तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, लो 60 डिग्री के, कुछ लिखना ही नहीं है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने लिख लिया है तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लेते हैं ताकि समझ में आए हमने किया क्या है। ओके, एंगल होता है वो क्या होता है, ये सामने सामने के बराबर होते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैंने कहा था शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जो शीर्षों को कट कर रहे हो, देखो यहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं आमने सामने के, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये बराबर हैं तो इस केस में होगा क्या, हम लिखेंगे क्या, गिवन में कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें बस रीजन लिखना है, चूँकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर, ठीक है, होते हैं, ठीक है। इसलिए कोण x इक्वल टू कोण y इक्वल टू कोण x इक्वल टू कोण x। सारे एंगल मैंने क्या किए, बराबर कर दिए। जब सारे एंगल आपके बराबर हो गए सो हम एक ही कंडीशन में ये होता है सारे एंगल बराबर, कब, जब हमारा त्रिभुज, ठीक है, क्या हो, जब हमारा त्रिभुज इक्विलेटरल हो, ठीक है, इक्विलेटरल हो, या फिर जिसे हम कहते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण, सॉरी, इसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो देखो अब एक रीज़न और लिखेंगे, क्यों, चूँकि, ठीक है, चूँकि तीनों कोण बराबर है, इसलिए x बराबर 60 डिग्री, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों 60 डिग्री होगा, ठीक है। सो ये आपका हो गया 3 सवाल। अब आपके होमवर्क बचे, देखिए इसमें 3 हैं आपके होमवर्क, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं, इसको करके आप सॉल्व कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ 6.4 के साथ, तब तक आप इसके साथ पढ़िए। बाकी एक होमवर्क ये हो गया और पिछला होमवर्क ये वाला, ठीक है, दोनों आप करके आइएगा। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।